नमस्ते। एमडी फिनवेस्ट निवेश की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। अभी बहुत जन का प्रश्न है कि अरे यार अभी हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, हम तो बस छूट गई। विशेष तौर से बहुत जन की बस तो जो है वो कोरोना से छूट गई। कोरोना में जब मार्केट बहुत ज़ोर से नीचे आया और उसके बाद फिर मार्केट जब बढ़ना चालू हुआ, वो लोगों को लगा कि अरे 50% गिर गया। उसके बाद फिर मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8,000 10,000 जब निफ्टी वापस आया तो बेच बाच के भाग गए। फिर कोरोना की सेकेंड वेव आई, बोले ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर दूसरा कुछ पॉलिटिकल बायस भी था तो बोले नहीं, ये जो एंटी मतलब मोदी या जो भी विचारधारा के लोग हैं, मार्केट क्यों बढ़ रहा है, देश की हालत ख़राब है, ये है वो है। अब मार्केट क्यों बढ़ रहा है वो तो किसी को पता नहीं, लेकिन लोग उससे बाहर हो गए। फिर इलेक्शन आया तो इलेक्शन में कुछ क्या होगा, कैसे होगा, फिर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इलेक्शन के दिन आपने देखा कैसे ज़ोर से डिप आया, फिर वापस मार्केट कवर होकर अभी ऑल टाइम हाई पे आ गया। अभी मार्केट ऑल टाइम हाई, तो हम क्या करें, अब क्या करें? जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो लोग क्या करें, जो लोग नहीं, जिनसे बस मिस हो गई, नए लोग, वो क्या करें? अब इन प्रश्नों में दो चीज़ हैं। जो लोग इन्वेस्टेड हैं, अगर वो स्टॉक में हैं, कोरोना के बाद गधा घोड़ा सब जिसको कहते हैं A to Z सब कंपनी चली हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी चली हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, लॉस मेकिंग ये वो सब जो है, तो उन सब कंपनियों से आप निकलें। मार्केट का बेसिक सिद्धांत है कि अगर कंपनी आपकी प्रॉफिट करेगी, अच्छी होगी, तो अल्टीमेटली एक दिन उसमें आपके पैसे बनेंगे, ग्रोथ आएगी। अगर आपने केवल कागजी कंपनी ले ली है जिसको सटोरिए चला रहे हैं, तो अपने गले का झंझट आपके गले में डाल के चले जाएंगे और आपको फिर बेचने को रास्ता मिलेगा नहीं। आप जो लोग मार्केट में हैं उनको पता है कि मैं किस विषय पे बात कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता, जो लिए 100 में और हो गए 2, और बहुत सारे तो डीलिस्ट भी हो गए। लोग पूछते अरे मेरा ये शेयर किधर गया, मेरा वो शेयर किधर गया, वो उड़ गया हवा में। तो हमेशा थोड़ा मार्केट में, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, पैसा उसी का बनता है जो फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करता है। तो आप भी अपने फियर और ग्रीड को कंट्रोल करें। ऐसी आलतू फालतू कोई भी कंपनी में पैसा नहीं डालें, क्योंकि मार्केट है, वो सही गलत सब रहते हैं। इसीलिए तो है कि किसी को तेज़ी लगती है, किसी को मंदी लगता है, कोई अच्छा खरीदता है, कोई ख़राब खरीदता है, सब तरह के लोग हैं। तो उसमें अपने को कहाँ जाना है वो देखना है। मैं नहीं चलाने वाला हूँ, तो मार्केट के हिसाब से मुझे मार्केट में से क्या लेना है, ये मुझे मेरा अपना कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए आपको एक सही एडवाइज़र की ज़रूरत है। तो एडवाइज़र ज़रूरी है, इसीलिए है कि आपको थोड़ी सलाह दे सके, आपका जब इमोशन है ना, उस इमोशन को थोड़ा कंट्रोल कर सके। तो आप जो है, आपके पास अगर जो हैं पोर्टफोलियो में, ये ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट है। ऑल टाइम हाई में अभी भी बहुत सारी क्वालिटीज़ कंपनी हैं जिनमें मोमेंटम नहीं आई है। उसका रीज़न है कि पिछले 1-1.5 साल से FIs कंटिन्यू सेलर है, अब वो FIs बायर होगा। और जैसे कह रहे हैं कि US में इंटरेस्ट रेट वगैरह कम होंगे तो आपको बड़ा पैसा बना करके मिलेगा। आप अच्छी कंपनी, अच्छे माल में शिफ्ट हो जाएं। अगर थोड़ा कम स्टैंडर्ड की कंपनी है या केवल भाव के आधार पर भाव बढ़ रहा है इसके लिए आपने लिया है, तो वहाँ पर अच्छा है कि आप बहुत अच्छे हैं कि आपने अच्छा पैसा बनाया है, तो वहाँ से आप थोड़ा पैसा निकालें और अच्छी कंपनी में लगा दें। वहाँ से निकल के जो है, नहीं तो बाद में वो फिर जिस तरह से ऊपर गया उसी तरह से नीचे भी आएगा, आपको बेचने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, जो लोग नहीं अभी तक घुसे, सबसे बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आएँ। अच्छा कोई म्यूचुअल फंड्स लें, उसके लिए हम आपको सलाह दे सकते हैं कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। क्योंकि ये डायरेक्ट इक्विटी में ऊपर नीचे का जो है कि कब लेना, क्या लेना, कैसे लेना, कब बेचना, वो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट काम है। क्योंकि डायरेक्ट इक्विटी खुद का सर्जरी खुद करने जैसा है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो किसी और के पास रहता है, म्यूचुअल फंड को दिए हो, तो वो कब खरीदना, क्या खरीदना, कौन से, वो खुद ही कर लेता है। जहाँ उसको लगता है कि यहाँ निकलना चाहिए वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि उनको भी विशेष तौर से इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है, एक्टिव फंड मैनेजर्स को। तो आपका रिटर्न तो इंडेक्स से अच्छा अधिकतर बना ही है, बनता ही आया है। लॉन्ग टर्म में एक्टिव फंड मैनेजर्स ने आपके इंडेक्स को हमेशा अल्फ़ा दिया है, बीट किया है। तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आ सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप SIP करें, रेगुलर बेसिस पे आपका पैसा चला जाएगा।
या आप एसटीपी करें, पैसा जो है एक लमसम डाल दें, उसमें से रेगुलर जहाँ आपको चाहिए वहाँ डाल सकते हैं। और डायरेक्ट इक्विटी में भी आना है तो आपकी प्रकृति के अनुसार आप देख लें आप क्या किस तरह से क्यों ट्रेड करने, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं कि ट्रेडिंग बनना चाहिए, क्योंकि दोनों नियम अलग हैं। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में अलग फंडा है, अलग चीज़ें हैं। ट्रेडिंग एक अलग सब्जेक्ट है और इन्वेस्टिंग एक अलग सब्जेक्ट है। तो आप इन्वेस्टिंग के लिए रहें तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आएँ, या डायरेक्ट स्टॉक में भी आ रहे हैं तो आप ऐसी कंपनी चुनें जिस पर आपको लगता है कि अगले 10 साल, 5 साल, 15 साल चलेगी, अच्छा करेगी, अच्छा पैसा बनाएगी। वो सब में हम आपकी मदद कर सकते हैं। ऑल टाइम हाई बाज़ार में क्या करें उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। उसमें हम आपको अच्छे सजेशन दे सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। आपका वेल्थ का क्रिएशन हो, वेल्थ का प्रिजर्वेशन हो, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, यही एमडी फिनवेस्ट का गोल है, मोटो है। आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में थोड़े लोगों को फॉरवर्ड भी कर दें, शेयर भी कर दें। और दूसरी चीज़, आप इसमें कुछ कमेंट्स भी लिखें, आपको जो विषय पर बात करनी है। रेगुलर हम विषयों पर बात करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।